विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 2.5 के 6 तक के सवालों को हल किया। आज हम इस वीडियो में 2.5 के 7 और उससे आगे के सवाल हल करेंगे। पता है आपको कि ये जो सवाल हैं हमारे एक चर रैखिक समीकरण है। इन समीकरणों के अंदर कहीं भी किसी प्रकार की कोई घात हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो रैखिक समीकरण होते हैं उनमें किसी प्रकार की कोई घात नहीं होती है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सवाल हमको दिया गया है और सवाल में 60 वहाँ जो सवाल है 3 कोष्टक t-3 बराबर 5 कोष्टक 2t + 1। जब ऐसा हमारा सवाल होता है तो हम सबसे पहले इसका जो कोष्टक होता है उसको खोलते हैं। कोष्टक को खोलते समय इस बात को ध्यान रखते हैं कि कोष्टक के अंदर वाली सारी संख्याएं बाहर वाली संख्या से गुणा होती है। तो देखो 3t - 9 बराबर 5 को 2 से गुणा किया तो 10t + 5 × 5। अब क्या करना है हमें? t वाली संख्याओं को एक तरफ और अचर वाली जो राशि है उनको एक तरफ, अर्थात पक्षांतरण करने पर तो हमारे पास हो जाएगा 3t - 10t 5 + 9। यहाँ हमारे पास में क्या होगा? जब हम इसको हल करेंगे तो माइनस के 7t बराबर 14। और अब ये -7 ही t के गुणांक में है, इसलिए हम इसका भाग देंगे। 14 में जब -7 का भाग देंगे तो t बराबर -2 हमें प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से ये जो हमारा सवाल है इसका आंसर भी हमको प्राप्त हो गया। आप एक बार समझ लीजिएगा, जब हमारे पास ब्रैकेट वाला कोई क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हम उस ब्रैकेट को खोलते हैं और ब्रैकेट को खोलते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि बाहर वाली संख्या से ब्रैकेट के अंदर वाली सभी संख्याएं गुणा होती है। इसलिए हमने 3 को t-3 से गुणा किया तो हमारे पास 3t - 9 प्राप्त हो गया। इधर 5 से जब 2t + 1 को गुणा किया तो 10t + 5 हमको प्राप्त हो गया। अब हमारे पास जो ये सवाल है ये 2.1 में जैसे सवाल थे वैसा हमको प्राप्त हो गया। तो हमने सबसे पहले पक्षांतरण किया और पक्षांतरण करके आगे इसको हल किया, जिससे ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया और किसी प्रकार की कोई परेशानी भी उपलब्ध नहीं आई। ऐसे ही जो सवाल हैं करने में हमें बहुत सुविधा होती है। अब हम 8वां क्वेश्चन भी हल करते हैं। यहाँ जो सवाल दिया गया है उसी सवाल की तरह है जैसा हमने पहले 7वां क्वेश्चन किया है। वही ब्रैकेट हमारे पास में है, बाहर संख्या है, तो करने का तरीका भी हमारा वही रहेगा। अब इस सवाल को समझने के पहले आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी करें। देखिए, जब हमारा काम बिना किसी भुगतान के, बिना किसी पैसे के अगर काम होता है तो बहुत अच्छी अपन सुविधा को मानते हैं और इस वीडियो को देखने में आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है, इसलिए अंत तक वीडियो को देखना होता है। देखो, यहाँ हम सबसे पहले इस कोष्टक को खोलेंगे तो 15y - 15 × 4 = 60। अब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 2y + 18। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्लस प्राप्त हुआ है, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए माइनस वाला अंदर का प्लस हो जाएगा।
प्लस 5y प्लस 30 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, y वाली संख्याओं को जोड़ेंगे और अचर जो राशि है उनको भी जोड़ेंगे। 15 और 5 20y माइनस 2y, ऐसे 18 और 30 48 माइनस 60 बराबर 0। अब देखो ये माइनस प्लस की है, कितनी बचेगी, 18y माइनस 12 बराबर 0। अब हम इसको पक्षांतरण करेंगे, तो देखो पक्षांतरण करने पर जब पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18y बराबर 12 और y बराबर 12/18। अब हम 6 से कट रहा है, ये देख रहे हैं कि 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ऐसे y का मान 2/3 हमको प्राप्त हो गया। आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले जो कोष्टक हैं उनको खोला। कोष्टक खोलने के बाद में जो चर राशियां हैं समान चिन्ह वाली उनको एक साथ लिखा है, विपरीत चिन्ह वाली को एक साथ लिखा है। ऐसे ही अचर राशि में भी हमने किया है। उसके बाद जैसा चिन्ह है, जैसी ज़्यादा बड़ी संख्या है उसको हमने लिखा और फिर पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण करने के बाद में इसको हमने हल किया और हमारा उत्तर 2/3 प्राप्त हो गया। अब देखो जैसे हमने ये सवाल किया है वैसे तो वैसे हम अगला सवाल भी करते हैं। देखो हमारा सवाल नंबर 9 बहुत ही सीधा सवाल है, क्योंकि हमने ऐसे सवालों को आसानी से हल करना सीख लिया है, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं आएगी और हम जैसे जैसे सवाल करते हैं हमारे आगे के सवाल सरल होते हुए चलते हैं। देखो क्या करना है, जब ब्रैकेट लगा हुआ है तो बाहर वाली संख्या से इसको हल करना है, गुणा करना है। 5 तिया 15 z माइनस 7 तिया 21, ये करेंगे तो 9 दूनी 18 z, ये माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22 बराबर 8 चौके 32 z माइनस 13 चौके 52 माइनस 17। अब देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, पहले पक्षांतरण कर लेते हैं। आप यहाँ पक्षांतरण करने पर तो देखो 15z माइनस 18z, जब ये 32z कराएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे और इधर क्या हो गया माइनस का 52 माइनस 17 और ये 21 जाएंगे तो किसको जाएंगे प्लस के और 22 जाएंगे तो किसको जाएंगे माइनस के। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ 15z प्लस के हैं और ये कितने हो गए 50z माइनस के हो गए। ऐसे ही इधर 21 तो प्लस के हैं और बाकी के सब माइनस के हैं, तो कितने हैं 2 और 7 9 और 2 11 हासिल 1 3 और 4 और 5 9, ये हमारे पास माइनस के हो गए। अब क्या करना है, हमको घटाना है। देखो 50 में से 15 गए तो माइनस के 35z और इधर हो गए माइनस के 70। हमें z का मान ज्ञात करना है, इसलिए माइनस 70 में हम माइनस 35 का भाग देंगे तो z का मान हमारे पास में 2 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए जो सवाल हमने किया है किस प्रकार से किया है, कितनी सी देर में हमने सवाल को हल कर लिया। अधिकतम समय 1 से 2 मिनट का समय लगता है एक सवाल को हल करने में। देखो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को खोला और उसके बाद पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण करने के बाद हमने समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ा है और विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं को घटा दिया। तो हमने देखा है कि हमें z का मान प्राप्त करना है, तो गुणांक वाली संख्या का हमने भाग दे दिया और भाग देने पर हमारे पास में z का मान प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमारे जो सवाल हैं करने में बहुत सुविधा और आराम से हम इनको हल कर सकते हैं। अब हमारा एक सवाल और बचा हुआ है, उसको भी अपन हल करते हैं। ये एक बहुत छोटा सा सीधा सा हमारा सवाल है। आप ऐसा नहीं समझें कि यहाँ पॉइंट है तो हम इसको कैसे करेंगे। करने का तरीका वही है, सबसे पहले बाहर वाली संख्या से कोष्टक के अंदर वाली
सभी संख्याओं को हमको गुणा करना है। तो देखो 0.25 से जब हमने 4 को गुणा किया तो हमारे पास आ जाएगा 1.00f माइनस 0.75। ऐसे ही इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 0.50f माइनस 0.45। अब क्या करना है, इसको पक्षांतरण। तो देखो पक्षांतरण करने का अब हम पक्षांतरण करेंगे तो देखो 1.00f और इधर से आया तो माइनस का 0.50f, इधर माइनस का 0.45 और ये प्लस का हो गया 0.75। अब क्या करना है, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.50f बराबर, ये ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 0.30, माइनस कर दिया। अब क्या करना है, हमें f का मान ज्ञात करना है। तो 0.30 और यहाँ पर 0.50। अब आप देख रहे हैं कि जब हम 0 से 0 खत्म करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट भी खत्म हो जाएगा और 3/5 हमारे पास आ जाएगा। इतना सीधा तरीका शायद आपने कभी पहले नहीं देखा होगा और ऐसे ही तरीके अपने हर वीडियो के अंदर मिलते हैं। आपने भी देखा है, जब ऐसे सवाल हैं और उनको हमको देखना है। तो आज की वीडियो हमें यहीं ख़त्म करेंगे, अगली वीडियो में अपनी फिर मुलाकात करेंगे और जब तक आपको धन्यवाद।